हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स मैसेज। कैसे हो आप सभी? होप सब ठीक होगे। इस वीडियो में क्या होने वाला है, सबसे पहले तो मैं अपनी गलतियां बताने वाला हूँ कि जो भी मेरी सीरियल मीन्स अभी जो भी हुआ है। 18 जनवरी को था मेरा एग्ज़ाम, तो उसमें जितनी भी गलतियां थी मैंने चेक भी नहीं करी एग्ज़ाम के बाद से, एक बार देखा भी नहीं कि मैं क्या किया हुआ है। क्योंकि ये मुझको एग्ज़ाम में ही पता चल चुकी थी, जैसे ही मैंने मेरा फर्स्ट सेक्शन ख़त्म हुआ मेरे को पता चल गया था कि मेरी सारी गलतियां मैंने कहाँ कर दी हैं और सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। लेकिन अभी यार मैंने दोबारा से देखी गलतियां अपनी, तो ऐसा लग रहा है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हैं ये, कि इतनी इजीली हो गई। वहाँ पे मेरे पास 15 मिनट थी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, 3 क्वेश्चंस बचे थे मेरे पास सिर्फ। मैथ्स के 3 क्वेश्चंस बचे थे बस, और उसके लिए मेरे पास 15 मिनट थी। और वो 3 क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं तुम्हें, सिर्फ 3 मिनट के हैं वो तीनों क्वेश्चन। और बाकी 4 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के मार्क थे, जो मैं हमेशा दोबारा रीचेक करता हूँ मॉक्स में, कभी भी देख लेना। लेकिन ना मैंने वो रीचेक करे उस दिन, और ना मैं वो मैथ के 3 क्वेश्चन कर पाया। और मैं हमेशा उल्टे से स्टार्ट करता हूँ कि पहले वो मार्क वाले सोल्व करते हो जाऊँ और फिर ये सोल्व करूँ। लेकिन उस दिन सब कुछ पता नहीं उल्टा कैसे हुआ, कि सब कुछ प्री डिस्टाइन था या फिर कांड करना ही था वो, बस ऐसा कुछ हो गया। यार चीज़ें बुरी लग रही है बहुत ज़्यादा देखते हुए कि हाँ ये गलतियाँ मैंने कर दी, और इन गलतियों की वजह से मैं इतने पीछे हो गया हूँ। क्योंकि 3 क्वेश्चन मेरे अभी 302 मार्क्स से। सो 3 क्वेश्चन मैथ्स में वहीं पे रह गए, तो 12 मार्क्स तो यहीं पे आने थे। एंड रीजनिंग में 2 क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक्स है बहुत ज़्यादा। सो 8 नंबर तो यहाँ से मिनिमम थे। मिनिमम 20 नंबर मैंने वेस्ट कर दिए, जो कि इजीली, मतलब 322 प्लस तो इजीली हो जाते। और एक इंग्लिश में सिली मिस्टेक की है, एंड रीजनिंग में तो और भी 4 क्वेश्चन गलत है, 4 में से 3 भी ठीक हो सकते थे इजीली, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। लेकिन हाँ 325 प्लस इसमें जाना चाहिए था यार स्कोर, तब मुश्किल नहीं था कुछ भी। और जीके में मेरे 12 सही है, 13 गलत है, क्योंकि मैंने सारे अटेम्प्ट कर दिया और इतने इजी इजी गलत है मेरे। इसमें से 4 क्वेश्चन और मेरे पास यहाँ पे आ जाते तो सब कुछ बदल जाता, लेकिन हो जाता। और अभी क्या हुआ है उसमें यही फर्क है कि हाँ हमारी गलतियाँ क्या है उसमें। इतनी सिली मिस्टेक्स मैंने कर दी हैं, आपने कर दी हैं। क्योंकि ये पेपर था नहीं ऐसा कि जिसमें हम इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स करें या मिस्टेक्स अलाउड हो हमारे लिए। ऐसे ही है ज़िंदगी में, कि जब भी अगर एक तुम कंपटीशन में भाग रहे हो, सो यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी मिस्टेक। बस ये हमारे साथ एक चीज़ है, चाहे इसे बुरी चीज़ कह लो या फिर अच्छी चीज़ कह लो, क्योंकि हमें गलतियाँ करना ही अलाउड नहीं है। अब किसी किसी के साथ फैमिली में भी होता है कि उन्हें गलतियाँ करना अलाउड नहीं है, वरना बाकी जो भी चीज़ें हैं। लेकिन सच में वो एक दिन डिसाइड करता है कि आप कितना एक्यूरेटली चीज़ों को सोल्व कर रहे हो, कितना फोकसली, मतलब कितने फोकस के साथ अपनी चीज़ों को लेके चल रहे हो। बस वो एक दिन डिसाइड करेगा, चाहे आपकी प्रिपरेशन कितनी महान हो या फिर कितनी बेकार हो। क्योंकि इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी बहुत लोग हैं, यूपीएससी वाले भी हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं पेपर में कि हाँ कि कोई कर नहीं सकता। क्योंकि थोड़ी सी प्रिपरेशन में भी इसमें सारे लोग कर लेते हैं। अब सारी बात थी सिली मिस्टेक्स की, और कुछ भी नहीं था इस पेपर में। एंड अब जितने भी लोग हैं जिनका हो चुका हो जाएगा इस बार, तो वो बस यही बोलेंगे तुम्हें कि अगर इजी ही था तो तुमने क्यों नहीं करा। अब दिन दिन की बात है, और तुम्हारी गलती, मतलब हमारी गलती तो है ही यार, कि सिली मिस्टेक्स नहीं करनी थी हमें, जो मैंने कर दी है। और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देता, थोड़ा सा ज़्यादा बिना फियर के देते एग्ज़ाम, तो बिल्कुल इजीली, मतलब 320 प्लस तो बिल्कुल इजी स्कोर था इसमें। अब गलतियां हो चुकी हैं, उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हम उस वहाँ पे टाइम पीरियड में वापस जाकर। बस मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि हाँ मेरी गलतियाँ क्या है इसमें, एंड इन चीज़ों से सीखने को क्या मिलेगा आपको, एंड क्या आप सीख सकते हो इन गलतियों से। सारी बातें करेंगे आराम से। एंड स्ट्रैटेजी क्या होनी होनी चाहिए 2025 के लिए, एक मिनी ओवरव्यू भी दे दूंगा मैं इसी वीडियो में, कि हाँ आप अभी से क्या कर सकते हो और क्या स्टार्ट करना चाहिए आपको। सो सारी चीज़ें हैं, गलतियाँ दिखाऊंगा तभी तो आपको स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ कि हाँ मेरी ये गलतियाँ हुई है। तो इसीलिए मैंने अपनी आंसर की दिखा रहा हूँ इसमें, कि जल्दी जल्दी फटाफट देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और फिर उसके बाद बात करते हैं कि अब क्या कर रहे हैं हम, ठीक है? क्योंकि स्टार्ट तो करना ही है आगे। देखो, फटाफट क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। और बाकी एक बार सॉल्यूशन भी मैं इसके शॉर्ट, जितने भी शॉर्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। क्योंकि देखो इसका, जैसे मैंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, मेरा 45 मिनट्स में हो चुका था एग्ज़ाम ये, ठीक है। ऑल दो मेरे मार्क्स सिली मिस्टेक में उड़ गए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हाँ मेरी स्पीड अच्छी खासी थी इसमें, क्योंकि 45 मिनट्स में सारा एग्ज़ाम ख़त्म कर देना बाकी। अच्छी खासी स्पीड थी। स्टिल मैं 2-3 क्वेश्चन में स्टक होने के बाद ये काम था।
लेकिन इतना मुश्किल पेपर था नहीं है, 50 मिनट में पूरा खत्म करने वाला था। सो अभी देखो, तुम्हें सारे आंसर की दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, करा ही देता हूँ प्रोबेबिलिटी का तो, कि let A and B are the two players playing the game to hit the target. The probabilities of hitting the target A and B is this and this. What is the probability that exactly one of them hit the target? अब जब भी exactly one of them आता है, सबको पता ही होगा ये क्वेश्चन, तो इसमें करना क्या होता है, बस प्रोबेबिलिटी में क्या है कि कुछ टाइप्स हैं। अगर कुछ टाइप्स को प्रैक्टिस करते रहोगे ना आप बार बार, तो वो चीज़ आपको रट जाएंगी कि ऐसा क्वेश्चन है तो मुझे ऐसे मेथड से करनी है। चाहे आप उसके कॉन्सेप्ट के पीछे जाओ भी मत, जाओगे भी ठीक है अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी जाते ना, मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, उनको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, आपके माइंड में बैठ जाएंगी कि ये क्वेश्चन आते हैं, मुझे इस तरीके से जानना है बस। तो वो चीज़ें आपको काम आएंगी। हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट में जाओगे ना आप मैथ्स में, भले आप सीख लोगे, ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, और कुछ होंगे कि आप नहीं सीख पाओगे, तो उन्हीं चीज़ों के लिए है कि वो चीज़ें रटने की कोशिश करो आप। रट्टा कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेके उस चीज़ को रट भी लोगे आप प्रैक्टिस कर करके बार बार, तो वो चीज़ भी अच्छी है आपके लिए। ठीक है। सो इसमें करना क्या, देखो एक की ये है और दूसरे की ये है, तो हमें क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली वन वन ऑफ देम हिट द टारगेट। सो अगर एक हिट कर रहा है, 2/3 है एक की, तो दूसरे की जो हिट नहीं करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 - 3/4, 1/4 प्लस में इसकी नहीं हिट करने की कितनी है, 1/3, इसकी कितनी है हमारे पास हिट करने की, 4। सो हिट करने की और हिट ना करने की प्लस S2 मान लो इसको, हिट ना करने की और हिट करने की, बस इतना सा है इसमें। ये करना था, इसके बाद 5/12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, करा ही दूंगे मैथ्स के क्वेश्चन तो। नहीं यार फटाफट कर देते, मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेऊंगा, तो मैं अभी इसमें स्ट्रैटेजी की बात करेंगे बस। अब देख लो फटाफट क्वेश्चन कौन से थे। और ये तो लल्लू ही क्वेश्चन था। और ये वाला क्वेश्चन यार हिंदी में गलत दिया हुआ था आई गेस। 3 ही क्वेश्चन है ना इसमें, हाँ 1 2 3। हिंदी में गलत दिया होता है, इसमें मैंने दो दो करके सोल्व किया था कि ये 2z है, 2z तो कट ही जाएगा, इसको दो 2z कर लो यहाँ पे, 2x -2y प्लस में 2z = 18। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर जो भी आएगा फिर इससे कर कंपेयर कर लेना। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम, इजी क्वेश्चन था ये भी, और ये तो हाफ करना था बस। 10 आर्टिकल्स फॉर द 10, ये भी इजी क्वेश्चन था, इजी 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 इजी। अब ये वाला क्वेश्चन था एक, 8th क्वेश्चन। तो मैं 8th क्वेश्चन की एक चीज, नहीं 8th क्वेश्चन तो नहीं था, इजी है तो। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बताना था ना मैं। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना था इसमें, इसका फॉर्मूला लगाना था बस, और कुछ नहीं करना था। फॉर्मूला लगा दो इसका, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, भूल गया क्या मैं मीडियन का फॉर्मूला, LM प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी ऑफ M इंटू में, यही होता है ये मीडियन। थोड़ा सा भी टच से बाहर होते हैं ना तो सारी चीज़ें भूलने लगता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि दोबारा से अपने टच में रहना यार पढ़ाई के और जो भी है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा होगा ना डिस्टेंस कर लोगे पढ़ाई से, तो वो सारी चीज़ें आप भूलने लगोगे। बस यही फॉर्मूला लगा देना फटाफट। ठीक है, एक सेकंड। और यूज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो ये क्वेश्चन क्या था, कि जब ये क्वेश्चन आया था ना, यूज एम्पिरिकल फॉर्मूला पहला क्वेश्चन था ये जो मैं जिसमें अटका था। मैंने देखा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। पहली बार पहला क्वेश्चन देखते मैं घबरा गया इसमें कि हाँ मैंने तो ये फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, क्या होगा इसमें क्या नहीं होगा, कैसे करूँगा, छोड़ दिया भले मैंने उसको। ठीक है, मैंने लेकिन क्या करा इसमें मार्क लगा के छोड़ा। और मैंने इसमें तुक्का कह लो या कुछ भी कह लो, कि मैंने देखा ही नहीं बाकी चीज़ें। मैंने देखा 25 एक बार है, 25 2 बार है, 24 पे मेरे ध्यान ही नहीं गया। मैंने देखा 25 2 बार है, आंसर 25 होगा, जल्दी से आगे बढ़ जाओ आगे। मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि 24 है इसका मोड जो भी है। मैंने नॉर्मली मोड कैलकुलेट किया इसमें, और वो भी मेरा 25 माइंड में क्लिक करा, यहाँ पे 25 दिखा, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे मेरे को 24 नहीं दिख रहा था। तो मेरे को यहाँ पे 25 दिखा, यहाँ पे 25 दिखा, यहाँ पे 25 दिखा। तो मैंने ऑप्शन में देखा कौन सा है, और 25 2 बार आ गया, मैंने आगे देखा ही नहीं कुछ भी क्वेश्चन, मैंने 25 लगा दिया तुक्के में। वरना इसमें करना क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोड = 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है,
इसमें ये करना था, पहले मीन निकालते आप अलग से, फिर मीडियन निकालते अलग से, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके फिर जो भी है मोड निकलना था। ठीक है, एक ये देखो अब, भाई एंग्जाइटी भी हो जाती है क्वेश्चन देख देख के जो गलत किया है मैंने। एक ये क्वेश्चन है अनिल एंड बीना वाला, जो मैंने गलत कर दिया। इस क्वेश्चन को मैंने 4 बार सोल्व करा था, 4 बार, और फिर भी नहीं हुआ मुझसे। अनिल एंड बीना, अभी देख रहा कितनी इजीली हो जाएगा। अनिल एंड बीना आर फ्रेंड्स, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस इज 5। ठीक है, अनिल एंड बीना की एज का डिफरेंस कितना, 5। अनिल फादर दिनेश इज 3 times एज ओल्ड एज अनिल। दिनेश is 3 times as old as Anil, and Beena is twice as old as her sister Charu। ठीक है, इसको वाई वाई मान लो, इसको एक्स एक्स मान लो। द एजेस ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाय 45 years। दिनेश एंड चारू 3x और 2y। 3x - 2y इज इक्वल टू कितना हमारे पास, 45। बीना इज ओल्डर देन अनिल, b - a इज इक्वल टू 5 है हमारे पास। b कितना है हमारे पास, 2y। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 है हमारे पास। ठीक है, इसको 3x कर लो, तो 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 15। दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 2y है ये। 2y कहाँ से आया है, फिर से गड़बड़ करी है मैंने कुछ। अनिल फादर दिनेश इज 3 times एज ओल्ड एज अनिल, मतलब जो भी है। वीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर चारू। द एज ऑफ दिनेश एंड चारू, दिनेश एंड चारू 3x - y। अब मैं समझ गया, देखो वहां पे भी मैंने यही गलती करी बार बार, कि मैंने इसको 2y, बार बार 2y लिख दिया, एंड ये y था यहाँ पे। और सेम गलती मैं वहां पे कर रहा था एग्जाम में, बार बार मैं 2y माइनस कर रहा था इससे, और मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था उस पर। सो इसको कैसे करोगे, 5 ऐड कर दिया, इसको 60, वाई इसको कितना गया 12। वाई अगर 12 आ गया यहाँ पे रख दो, कहाँ रखोगे, 12 - 24 और 19 आ जाएगा एक्स। ठीक है, हमें चाहिए क्या, प्रेजेंट एजिस ऑफ दिनेश एंड चारू। दिनेश एंड चारू 19 या 57 प्लस में 12, 69 था इसका आंसर। मैंने तुक्के में लास्ट में जाके 78 लगा दिया, कि भाई मेरे बस की नहीं है क्वेश्चन सोल्व करना। और मैं बहुत ज्यादा फियर में कर रहा था ये चीजें, बार बार करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहा, एंड वाई की जगह 2y लिखे जा रहा लिखे जा रहा, क्योंकि ये 15 निकला मेरा, 15 निकलते सारा क्वेश्चन ही बदल गया। कितना बुरा लग रहा है मुझे। और एक ये क्वेश्चन, इसको मैंने कितनी बार सोल्व करा है, कितनी बार। फिर और मैंने पता है इसका तुक्का ही 96 लगा दिया था ऑलरेडी, कि हाँ 96 ही होगा कुछ ना कुछ जो भी है, क्योंकि डायग्राम बनाया मैंने जैसे ही, मेरे को लगा 96 होगा अप्रोक्सीमेटली, मैंने लगा दिया। फिर मैं दोबारा सोल्व करने गया तो कुछ आ ही नहीं रहा। मैं ऑप्शन बार बार थीटा को कुछ भी पुट करे जा रहा, 50 40 30, इतने ज़्यादा मैंने वैल्यूज पुट करी वहाँ पे, कितनी बार क्वेश्चन करा, फिर भी मेरा कुछ नहीं आया। तो मैं लास्ट में 136 लगा दिया तुक्के में। और मेरे पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे तुक्के ठीक नहीं हुए, वरना हमेशा मेरे ठीक रहते हैं, क्योंकि वो डर का था ना मेरी चीज़ माइंड में। वरना मॉक में बिना डरे मैं तुक्के लगा देता हूँ तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन बुरा तो लगा बहुत ज़्यादा। एच जे के है, एच जे इज इक्वल टू एच के। ठीक है, ये दोनों बराबर है। जी इज अ पॉइंट ऑन एच जे, जी इज अ पॉइंट ऑन एच जे, एंड एच जी इज इक्वल टू जी के इज इक्वल टू जे के। ठीक है, तो ये थीटा मान लो, इसके सामने थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, और ये थीटा थीटा, ये 2 थीटा हो गया, ये 2 थीटा है इसके सामने तो ये भी 2 थीटा हो गया। अगर ये 2 थीटा है, ये और ये बराबर है, तो ये थीटा है तो ये थीटा बच गया, बस खत्म। इतना सा क्वेश्चन था ये, इसी में मैंने इतने ज्यादा गंदा कर दिया इसको। ये थीटा थीटा मान के मैंने 180 माइनस लिखता गया, और ये 2 थीटा मैंने देखा ही नहीं, एक्सटीरियर एंगल है इसका। तो ये 5 थीटा हो गया टोटल। इसकी वैल्यू कितनी है, 180। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 36। हमें चाहिए क्या, एच जी के और जी के जी। एच जी के ये है, तो 2 थीटा 72, 180 में से 72 गए 108, प्लस में जी के जी क्या है, जी के जे थीटा 36, 144। एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ द 2/3, इसका 2/3 करो, तो 3 48 गुना 48 दूनी 96 डिग्री आंसर आता। ये दो क्वेश्चन इतने ज़्यादा बुरे करे हैं ना मैंने। और ये तो इजी क्वेश्चन थे, बाकी यार ये कोई कैलकुलेट भी था थोड़ा सा। गलतियां अलाउड नहीं थी बिल्कुल भी, बस क्योंकि एक गलती तुम्हें इतने लोगों से पीछे कर सकती है। उसमें मतलब उस एग्जाम में तुम्हें सबको पता चल गई होगी वो चीज़, कि ये गलती कितनी भारी हो सकती है।
अभी देखो 26वां क्वेश्चन था ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था, करने वाला नहीं था ये। मतलब करने वाला तो था लेकिन उस वक्त पे इतना माइंड में नहीं आता था ये क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन स्किप कर सकते थे बस पूरे एग्जाम में, और कोई भी नहीं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 50,000 फ्रॉम 2016 टू 18 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसका मतलब क्या है, 2016 से 17, 17 से 18, 18 में पॉपुलेशन होगी 50,000। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था, एंड कंटिन्यू द सेम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब 18 हो गई है, 18 से 19, क्योंकि 18 में ना 21 20 तक बोली है, 18 से 19 और 19 से 20। सो कितना हो जाएगा ये? अब जो 2018 में थी उसकी वैल्यू है तो 2020 में अब चाहिए। ठीक है, अब ए इज द पॉपुलेशन इन 2016, ए है यहाँ पे ये, एंड बी द पॉपुलेशन इन 2020, बी ये है यहाँ पे। सो बोथ आर अप्रोक्सीमेटेड टू द नेक्स्ट पॉसिबल इंटीजर, द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए हमसे पूछा है। तो अब इसमें कितना रेट है, 6% रेट है। ठीक है, अब 6% रेट है तो 100 से 106। ठीक है, और 100 से 106 2 साल में ये हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 50। 100 की वैल्यू कितनी है ये, तो 106 इंटू 106 इंटू 5 कर देना था, वो बी की वैल्यू होगी। बी की वैल्यू कितनी आई, 106 इंटू 5। ठीक है, कैलकुलेशन थी इसमें बहुत गंदी वाली। सो एक तो ये था, इधर आ गए बी की वैल्यू। अब ए की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, अब ए की वैल्यू देखो कि ये 100 से 106 और 100 से 106 ये था। अब इन दोनों की वैल्यू है ये, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 50 2 3 4 अपॉन में 106 इंटू में 106 इंटू में 1 2 3 4, बस ये था। और दोनों का डिफरेंस लेना था, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, इसको स्किप कर सकते थे आप। ठीक है, और बाकी तो ठीक ही है, 3 क्वेश्चन मैंने एक्सपैंड करवा दिए। अब ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन रीजनिंग में, मैंने देखा ही नहीं, मेरे से सोल्व नहीं हुआ ये पहली बार में मेरे से सोल्व नहीं हुआ, मैंने स्किप करा फटाफट। जैसे ही स्किप करा मेरे माइंड में आया कि देखो इसमें क्या है, कि इसमें जो भी है आधा, मैंने देखा आधा हो रहा है, 1 गुना हो रहा है। ठीक है, और ये 2 गुना समथिंग है, ये भी 2 गुना समथिंग है। तो मैंने सोचा ये 4 गुना समथिंग हो जाएगा, तो 92 के आसपास लगा देता हूँ। तो तुक्का, मेरे सारे तुक्के गलत हुए उस दिन, तो मैंने 90 लगा दिया फटाफट बिना सोचे समझे, लेकिन इसका काम से करना कैसे था। और मैंने बाद में देखा ही नहीं है कैसे सोल्व करेंगे, इतना मुश्किल नहीं था, बाद में कर भी लेता मैं, लेकिन बाद में आया ही नहीं इस क्वेश्चन पे। मैंने बस उन्हीं 3 क्वेश्चन में उलझा रहा। नो माइनस, देखो इसमें क्या है कि इसका आधा करना था, 0.5 कितना आ जाएगा, 4.5 प्लस में 0.5 गुना 1 प्लस में 1 गुना 2, नहीं गुना 1.5, 9 प्लस में 1.5 गुना 2 प्लस में 2। तो इसमें क्या करना था, गुना 2.5 प्लस में 2.5, बस ये करना था। 23 दूनी 46, और 46 और 11 दूनी 22, 11.5, और ये 12 दो 14, ये करना था, 60 आंसर आ जाएगा बस। और ये क्वेश्चन, इसमें नन बनना था, ठीक है ना, इसमें मैंने ज़्यादा दिमाग लगा के बोला, कि सोचा कि एक तो बन ही जाएगा। पहली बार हुआ है सब कुछ, ये पहली बार हुआ है मेरे साथ आज तक। ऐसा कभी मॉक में नहीं होता था, जो मैं टिक करता था वही आंसर सही हो जाता था। कितने मॉक्स दिए मैंने, लाइव लाइव भी पड़े, अभी यूट्यूब पे जाके देख लेना, कि जिस भी मॉक में मैं, मतलब किसी भी मॉक में जो आंसर मैंने टिक कर दिया वो आंसर सही हो जाता था, तुक्के में ही। ठीक है, लेकिन वहां पे ऐसा हुआ कि जिस पे मैंने कर दिया वो गलत ही हुआ बस, पहली बार ऐसा हुआ। क्योंकि मैं डरा हुआ था यार उस वक्त, मेरे को फियर कभी फील नहीं हुआ जिंदगी में, जिस दिन उस दिन जो फील हुआ। अब ये भी मैंने गलत किया हुआ है, डिजाइन वाला। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, चार, सबसे पहले डेवलप, मैंने क्या लगाया, मैंने ये लगाया क्यों है ये समझ नहीं आ रहा, बेकार है भाई सब। और एक क्वेश्चन और गलत है इसमें मेरा, स्टेटमेंट वाला ये रहा 15वां क्वेश्चन। मैंने पता इतने देख, रीजनिंग को मैंने सिर्फ 15 मिनट दिए, सिर्फ 15 मिनट, और मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन क्या है ये सारे। जो इतने भी मार्क लगाए ना मैंने, 26 क्वेश्चन हो गए फटाफट 15 मिनट में, और ये मैंने मार्क लगा के आगे बढ़ गया बस। दोबारा देख ही नहीं पाया मैं इन क्वेश्चन को, मतलब इतना टाइम होने के बाद भी मैंने देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया कि मेरे ठीक ही होंगे। अब इसमें था, मैनी पीपल इन द सिटी एक्स हैव रिपोर्टेड ऑफ रिसीविंग इन 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दिस मंथ इंस्टेड ऑफ 1।
सो इसमें कुछ भी नहीं था कि अगर दो रिसीव हो रहे हैं उनके, तो इसने कुछ एरियाज में है, तो इन्होंने क्या कर दिया कि पब्लिश द डिटेल्स ऑफ द एरियाज वेयर पावर शटडाउन्स आर एक्सपेक्टेड टुमारो इन द सिटी एक्स। तो जिसमें पावर सप्लाई नहीं है उनकी डिटेल दे दिया इन्होंने, और इसमें क्लैरिफाई कर दिया एक टेक्निकल ग्लिच है, बस इतना सा था इसमें। और मैंने अपने दिमाग लगा दिया कि लंबी लाइनें लगी हुई थी वहां पे। एक ये क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन रीजनिंग में, दो क्वेश्चन उसमें, पांच क्वेश्चन, पांचों को 20 नंबर, तो ये मैंने बहुत गंदे गवाए हैं ये। बस इतना ही था यार, इसमें और कुछ तो गलत है नहीं, सारा सही है। और इंग्लिश में देखो, पहले क्वेश्चन इंग्लिश में क्या करे मैंने, नहीं इंग्लिश में ये नहीं, ये वाला लीजरली। मैं तुम्हें बताता हूँ, विदाउट हेस्टली था ना इसका आंसर, और मैंने विदाउट हेस्टली ही लगाया था। मैंने चेंज ही नहीं करा इसको। दो क्वेश्चन मार्क थे मेरे इंग्लिश में, एक ये वाला मार्क था, एक इस पे पैसेज में मार्क था, वो दोनों ही गलत हुए मेरे। सो ये दोनों मार्क करे हुए थे, और ये मैंने मार्क करके पहले सही किया हुआ था। मैंने विदाउट हेस्टली ही लगाया हुआ था, इतना ज़्यादा पढ़ के। लेकिन बाद में चेंज कर दिया मैंने, एक सेकंड रुको, अभी आया। वीडियो बना रहा हूँ मैं, वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इसमें जो ये लीजर लिखा था, विदाउट हेस्ट मैंने लगाया हुआ था यार। लेकिन लास्ट में आते आते, जब किस्मत में लिखा हो, तो ये भी मैंने लास्ट में चेंज कर दिया। विदाउट हेस्ट की जगह मैंने हिस्ट्री लगा दिया इसका। एक ये क्वेश्चन गलत था, एंड बाकी तो सारे ठीक ही थे। इजी थी यार, इंग्लिश इंग्लिश का लेवल थोड़ा बढ़ा देते, थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता। ऑल्दो मेरे भी मार्क्स कम हो जाते में भी, लेकिन कंपटीशन तो कम रहता ना। एंड दूसरा क्वेश्चन मैंने गलत किया था, हैंकरिंग वाला। कहाँ गया ये? ये रहा। इसको मैंने किलिंग लगा दिया था, जिसका आंसर हैंकरिंग था। क्योंकि हैंकरिंग का मतलब यर्न फॉर, डिजायर फॉर होता है, मुझे इतना पता था। मुझे मतलब सबके पता होते हैं, फिर भी मैं उसको गलत कर चुका था। इसमें काफी लोगों को मतलब भी नहीं पता होगा हैंकरिंग का, उन्होंने हैंकरिंग लगा दिया। लेकिन हैंकरिंग का मतलब पता होने के बाद भी मैंने ये कांड कर दिया। कोई बात नहीं, हो गए। इंग्लिश में बस ये दो क्वेश्चन गलत थे मेरे। एंड इसमें पहला क्वेश्चन तुक्का मारा, कैश जो भी मेरे को जीके में मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जो भी मैंने सुना हुआ था बस वो मैं लगाता गया। पहला क्वेश्चन गोलकनाथ, तो कम लोगों को ही ठीक हो गए। केशवानंद भारती केस था जो मैंने सुना था, बस डीपीएस फंडामेंटल राइट्स में मैंने वो लगा दिया इसमें। सेकंड क्वेश्चन क्या था, ये तो इजी था, जो सबका ठीक होगा। फिर इसका मैंने डिजिटल इंडिया लगा दिया, लेकिन इसमें न्याय विकास पोर्टल कुछ का ही ठीक होगा, ये भी ज़्यादा का नहीं होगा। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिनरल में यूजुअली क्या है, कोरंडम, ठीक है। और ये मैंने 21 मेरी फेवरेट डेट है, तो मैंने सोचा 21 लगा देता। 21 कुछ होता ही नहीं है। क्रोमोसोम 21 होता ही नहीं है कुछ। हु मेंशन द इकोसिस्टम एज द बेसिक यूनिट ऑफ इवेंट्स था, मैंने इवेंट सोचा था इसमें, लेकिन मैंने नहीं लगाया, गलत हो गया ये। और ये भी मैं तुक मथुरा और सेकंड सेकंड के लोग क्वेश्चंस, ठीक है बस ये। और ये भी, ये मैंने पढ़ा ही नहीं, मोनोएटॉमिक गैस। मैंने समझा बस एक एटम होता है जिसमें भी, ठीक है। तो मतलब मोनो एटमिक गैस, गैस नहीं पढ़ा मैंने इसमें, बस मैंने समझा मोनो एटमिक, जिसका जो मोलिकुलर जो नंबर है, मोलिकुलर नंबर जो भी है उसका 1 होगा। मैंने बस इतना समझ के आगे का लगा दिया, पढ़ा ही नहीं मैंने क्वेश्चन। अब इसमें वाटर स्पाउट्स पे मैं गया ही नहीं इस क्वेश्चन में। मैं टाइफून्स और हरिकेन्स में घूमता रहा, क्योंकि वाटर स्पाउट्स का मतलब ही नहीं पता था। इसमें इंडस्ट्री एक सुना था, तो मैंने वो लगा दिया। और एम्पियर फ्लो वाला भी गलत कर दिया। एंड ये वाला तो इजी क्वेश्चन था, बस एक पता था मुझे, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ है, ठीक है। एंड पब्लिशर ऑफ इंडिया, ये वाला पता था मुझे। ये क्वेश्चन काफी लोगों को गलत है। मिनिस्टर ऑफ रोड वाला भारत माला में तुक्का मारा था, जो मैंने सुना था वो मैंने लगा दिया। इंडिपेंडेंस डे इसमें था आंसर, मैंने सोचा कि हेल्थ है तो गांधी जी जैसे सफाई से हेल्थ रिलेट होगी, तो वो लगा दिया। मेरे दोस्त ने दिवाली भी लगा दिया था इसका। सो ये क्या था, फर्स्ट होम मिनिस्टर, ये भी गलत किया हुआ है भाई मैंने। इसमें मैंने ज्यादा दिमाग लगा दिया, सबको पता ही यही था आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने सोचा कि यार इतना इजी तो नहीं होगा, दिमाग ऐसे ही काम करते हैं मेरे वहां पे।
यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड, ये इजी क्वेश्चन था। और ये मुंबई वाला भी कुछ लोगों को गलत है चल। और ये क्वेश्चन पता है कि बहुत रेयर लोगों को पता होगा, मुझे भी नहीं पता ये क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने करा कैसे कि मेरा माइंड गया कि 1882, सबसे पहले क्लिक किया 1882 नहीं होगा इसका आंसर। फिर मैंने सोचा, मैं सोचता हूँ कि जो आंसर नहीं होता वही उसका आंसर होता है, तो मैंने उसको 1882 लगाया कि ये लगाऊंगा मैं आज, और वो तुक्के में ठीक हो गया। और गॉसियन लोरी थ्योरी है तो पता नहीं था मुझे, डी क्यू केस सुना था तो ये लगा दिया। 42nd इजी था ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजी था ये। और इसका क्या था, कैटायन मैंने पढ़ा ही नहीं, मतलब पढ़ा भी था लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इसका इजी, इतना इजी क्वेश्चन था ये, नाइन इसका आंसर। चलो, कंप्यूटर में बोलते मेरे कितने मार्क्स है, 42 मार्क्स है भाई। कंप्यूटर में देखो बिल्कुल ध्यान ध्यान से पढ़ा था मैंने। What is the primary reason for DRAM needs to be refreshed periodically to clear unused data? To recharge the capacitor storing data bits. Easy था ये, स्टिल मैंने गलत कर दिया फालतू में। और ये क्या था, CPU clock speed controls the timing, ठीक है। CPU's cache memory provides a high speed access, ठीक है, सबको पता होगा। Which keyboard shortcut is used to add in bullets? Control plus Shift plus L, तुक्का मारा था ये। What is the primary advantage of being able to insert or delete? To allow the dynamic content and adjustment। ये बस पढ़ के क्वेश्चन करने थे और इसमें कुछ भी नहीं था कि अलग से पहले से पढ़ा हुआ होगा ये तुम्हारा। बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक्स लगाने थे, थोड़ी वहाँ पे सेंस लगानी थी बस, और कुछ भी नहीं था। अब इसमें क्या था कि FTP ईमेल तो पता है सबको नहीं है, अब VoIP और वेब RTC था बस इसमें, तो इसमें से एक चूज करना था, मैंने सेकंड थर्ड चूज कर लिया, इतना ही था बस। और विच सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंश्योर द सिस्टम अपडेट्स आर इंस्टॉल विदाउट इंटरवेंशन। मैंने सिक्योरिटी बूट लगाया था लेकिन इसका आंसर है पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और रैम इज वोलेटाइल रोम इज यूज्ड टू स्टोर, इजी क्वेश्चन था। और बूट था तो बूट सेक्टर लगा दिया बस। अब ये कुछ काफी कुछ मतलब लोगों को गलत होगा, 9th क्वेश्चन। यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स विद लैन स्विच था इसका आंसर, ये मैं पढ़ के ही गया था एक तो। और ये वाला भी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ मुश्किल था नहीं, ये भी इजी था। और ये फाइल एक्सप्लोर भी इजी था। द मेथड टू सेंड क्या है ना, ईमेल, ये भी इजी था, ये मैंने छोड़ दिया। और इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन सिक्योर सॉकेट लेयर, ओपन ईमेल फॉरवर्ड इंटर द रिसिपेंट्स एड्रेस ईई, ये वाला मैं पढ़ के गया था एक तो। रोम कैन बी इलेक्ट्रोनिकली इरेज वाला, ईईपी रोम वाला। एंड स्टाइल्स वगैरह जो भी है ये सारे ठीक ही थे। 255 कैरेक्टर होते हैं एक कॉलम में। और व्हाट इज द मेन पर्पस यूजिंग द टेम्पलेट व्हेन क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, ये क्या था, टू ऐड टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड प्रोफेशनल। ओके, सो बस इतनी सी थी यार आंसर की तो। लेकिन अब इन सब से देखो, आंसर की तो मैंने दिखा दिया आपको, लेकिन इन सब से क्या सीखने को मिल रहा है आपको? अब देखो यार, इन सब से अब जितनी भी गलतियां थी मैंने दिखा दी कि हाँ, मैथ्स में मेरे 302 मार्क्स थे। मैथ्स में दो क्वेश्चन और ठीक होने ही थे, वो सबके ठीक होंगे, एक क्वेश्चन था जो छोड़ने वाला था। रीजनिंग में 3 क्वेश्चन ठीक होने थे, एक क्वेश्चन गलत हो सकता था, ठीक है, मैक्सिमम। एंड इंग्लिश में एक क्वेश्चन मैंने फालतू गलत करा, हैंकरिंग वाला गलत हो ही सकता था, ठीक है। और जीके में 2-3 क्वेश्चन और ठीक हो सकता था, तो 2-3 5 और एक 6 और 2 8 मान लो, और 8 क्वेश्चन, 832। सो 330 प्लस वाला पेपर था ये, जिसमें मैंने कर दिया कांड, बिल्कुल इजीली था। और ये 300 से 3, इसका फर्क पता है कितना क्या था, इनका डिफरेंस, फियर प्रिपरेशन नहीं थी इसकी डिफरेंस। जो लोगों को लग रहा हो कि हाँ, कि 300 वाले ने या फिर 290 वाले ने और 330 वाले ने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन का फर्क था, कुछ भी फर्क नहीं था। फर्क था तो सिर्फ फियर का, फर्क था तो सिर्फ कॉन्फिडेंस का, फर्क था तो उस दिन का, फर्क था तो उसे लक का, ठीक है। लक को तुम ये समझते हो कि लक का मतलब ये नहीं होता कि उसकी किस्मत साथ दे रही है, बिना पढ़े उसका हो गया। लक एक सपोर्टिंग फैक्टर है यार, जो तुम हमेशा मिसगाइड होते हो ना लक चीज से, कि या फिर अगर कुछ बोलता भी हूँ कि हाँ मैंने, कि उसका लक था उस दिन, लक का मतलब ये है कि उसको सपोर्ट किया उसने। ये नहीं है कि वो बिना पढ़े सिलेक्शन ले गया, ऐसे थोड़ा होगा। पढ़ के तो सारे आए हैं उस वक्त, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया कि जो वो चीजें कर रहा है उसका माइंड उस चीज पे फोकस है। सो वही तो लक है। अब तुम लक को भी मिसगाइड करते हो अपने लिए
कि हाँ बिना पढ़े सिलेक्शन हो रहा है उसका, ऐसा बंदा है वैसा बंदा है वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। बस लक की सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो तुम्हें सपोर्ट कर सकता है बस, बिना कुछ जाने वाने तो तुम्हें नहीं प्रोवाइड करेगा कभी भी लक, बस इतना सा समझ लेना। एंड बस फियर का डिफरेंस है सारा। आगे एग्जाम में आप क्या ही सीख सकते हो आप, कि जितने ही देखो, जितने भी पेपर मतलब जितने भी क्वेश्चन थे इसके, उन क्वेश्चन पे ऐसा कुछ डिफिकल्ट तो था नहीं जो तुम्हें नहीं आता होगा, सबको आते होंगे सारे क्वेश्चंस। सो पूरा पेपर ही इतना इजी था, बस इस चीज़ की एग्जाइटी खत्म नहीं हो रही इस बार कि यार मीन्स में कितनी गड़बड़ कर दी है हम लोगों ने। एंड बस जो है कि गलतियां नहीं होनी चाहिए थी वो गलतियां कर चुके हैं बस। अब इससे इस चीज़ से बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे क्योंकि फिर से यार 18,000 वैकेंसी आएगी नहीं दोबारा, फिर से 18,000 वैकेंसी दोबारा मुझे नहीं लगता आएगी। एंड इतने हर बार ये लगता है कि यार उन 18,000 बच्चों का फिर से सिलेक्शन हो गया, पर उन 18,000 में मैं नहीं हूँ, ऐसा तुम्हें भी लगता होगा मोस्टली लोगों को। एंड कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरी जॉब है तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, या फिर किसी की भी किसी के पास जॉब है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। जॉब से प्रॉब्लम्स का एंड नहीं होने वाला, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। बस वो एक तरीके से तुम्हारी लाइफ की नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से, लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी जो कि हैं। ठीक है। एंड स्ट्रैटेजी 2025 के लिए एक शॉर्ट चीज़ यही बताऊंगा मैं तुम्हें, कि अभी इस चीज़ पे फोकस मत करना फिर से जैसे पहले कर रहे थे कि हाँ उसके मॉक्स में इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसके मॉक्स में इतने मार्क्स आ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपने खुद देख लिया कि चाहे उसके 170 है 180 है। लेकिन चीज़ें हैं कि कंसिस्टेंट रहना जो भी है, बीच में ब्रेक मत लेना ज़्यादा। अभी काफ़ी लोग सदमे से नहीं निकल पा रहे होंगे, मैं भी नहीं निकला हूँ, लेकिन ब्रेक मत लेना इतना ज़्यादा लंबा कि आप पढ़ाई से ही दूर चले जाओ, टच में रहना उसके थोड़ा थोड़ा पढ़ के। एंड जो आपकी गलतियां हैं, अब जैसे मेरी जीके है इसमें, जीके का मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे जीके में बताया इसमें हम कितने मैथ्स है, 22 आएंगे, 12 दिन 24 - 11, 24 - 13, 24 - 13 है। मेरे 12 क्वेश्चन ठीक है ना जीके में, तो मेरे 21 नंबर ही हुए। कोई बात नहीं। मेरे जीके में यार इसमें देखो जो भी है 23 नंबर लग रहे थे मुझे तो। मैंने छोड़ा भी था क्या जीके का? नहीं तो। हाँ अब चलो छोड़ो, को जो भी बात है। जीके में मेरे यार इसमें 21 मार्क्स से, एक पीसीएस की तैयारी करने वाला इंसान था उसके, पीसीएस, पीएससी नहीं, पीसीएस, उसके 5 नंबर थे। ठीक है। और भी बंदे थे जिनके 5 10 ऐसे नंबर थे, ऑल्दो उनकी मैसेज जी के अच्छी थी, लेकिन मेरे 21 आ गए। अब ये नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पहले भी समझाया था कि जी के एसएससी की एक अलग चीज़ है। उसमें अगर तुम ये सोचो कि मैंने इतनी ज़्यादा जीके पढ़ी और एक ने इतनी पढ़ी, तो दोनों बराबर आ जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि एसएससी एग्जाम ही ऐसा पूछता है। एक ने मैथ्स इतनी लेवल की पढ़ी, एक ने इतनी लेवल की पढ़ी, दोनों आगे आ गए, क्या पता ये आगे भी निकल जाए इससे, इसमें भी हो सकता है क्या पता आगे निकल जाए, डिपेंड करता है वो दिन कैसा है उसका। सो दिन इतना ज़्यादा मैटर करने करता है अब एसएससी के एग्ज़ाम में, वन डे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, कि उस दिन अगर उसने सब कुछ अच्छे से परफॉर्म किया तो वो बाजी ले जाएगा जो भी है। एंड बाकी लोग बस ऐसे रह जाएंगे हमारी तरह, या फिर रोते रह जाएंगे यार कि हमने वो गलतियां क्यों करी, ये नहीं करनी चाहिए थी, बस उनका सॉल्यूशन नहीं है कुछ भी अब जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है करेक्ट टाइम पे वही मिलने वाला है। अब उससे ज़्यादा तो मतलब कोई कितने भी कोशिश कर ले नहीं मिल सकता। बस मैंने वो चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में, कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम किस्मत से भागने की कोशिश कर लो कि मैं उससे आगे निकल के जाऊंगा, सब कुछ छीन लूंगा अपनी किस्मत से, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। जो तुम्हारे लिए लिखा हुआ है टाइमली वही तुम्हें मिलने वाला है। बस तुम अपनी तरफ से मेहनत ही कर सकते हो और कुछ है नहीं, किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। सो बस वेट कर सकते हो, तुम्हारा टाइम आनेगा। एंड उस वेट में ही तो मतलब क्या चीज़ें क्या हैं, गिव अप, उस वेट में ही गिव अप नहीं करना है तुम्हें। वेट करना है लेकिन गिव अप नहीं करना, दोनों में बहुत ज़्यादा रिलेट हो जाती हैं चीज़ें, कि वेट करते करते गिव अप करने का मन ज़रूर करता है, लेकिन गिव अप करके कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे इसमें एसएससी की जीके में काम नहीं है तो तुम यार बाकी एग्ज़ाम जो है अभी जूनियर असिस्टेंट सुप्रीम कोर्ट का एक निकली है वैकेंसी, वो जाके भर सकते हो। एंड वैकेंसीज तो निकलती हैं, ऑल्दो यार उनके फॉर्म्स थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखा करो कि यार मैं जितनी भी वैकेंसी हो वहाँ से सिलेक्शन ले लूँगा। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं, जैसे 2022 से कोई सिलेक्ट हुआ 22 सीरियल से, 2022 सीरियल से कोई सेलेक्ट हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो 23 नहीं देगा, 2023 भी देगा, वो 24 भी देगा।
उसे ये है कि भाई पहले सेलेक्ट सीट मेरे पास कंफर्म हो जाए, फिर सीट कंफर्म हो जाए तो इसको थोड़ा सा और यहाँ पे फेरबदल करके देखते हैं कि यहाँ पे अच्छी पोस्ट है, वहाँ पे अच्छी पोस्ट है। दूसरा बंदा अगर वो देता है CHSL भी देगा, जब तक जो पोस्ट जॉब नहीं है उसके पास CHSL भी देगा वो बंदा, CPO भी देगा बंदा, स्टेनो भी दे देंगे बंदे, भले उन्हें स्टेनो भी नहीं आती। सारी चीज़ें जो मिला मिला के ये चीज़ें हैं, सारे एग्जाम देते हैं वो। तो मैं भी यही समझा रहा हूँ, जब तक आपके पास जॉब नहीं है तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, जितने भी एग्जाम्स हैं वो जाके ट्राई करो। ट्राई इन द सेंस कि वो जाके अटेम्प्ट करो, बैंकिंग भी दे सकते हो। ठीक है। अब ये एकदम से ये नहीं है कि किधर इधर भागने लग रहे हो आप, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके ऑप्शंस खुल चुके हैं, आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है कि एक चीज़ से आप सब क्रैक कर सकते हो। थोड़े थोड़े मार्क्स से रह जाएगा, लेकिन एक एग्जाम आएगा जो आपका पूरा क्रैक हो जाएगा और उसमें सेलेक्ट हो जाओगे। बस उसी चीज़ का वेट करो यार, और अपनी प्रिपरेशन करते रहो कंटिन्यूसली। एंड जो भी चीज़ें हैं, डाउट्स हैं, अपने कमेंट्स में बता देना मुझे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।